The topic is backface removal algorithm. This very algorithm is a fast and simple object method. Okay, object space method जिसकी हम बात मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बोली. एक्चुअली इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है ये सब. तो अब आप मतलब इनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में बना रही हूँ. आप प्लीज़ ये सारे पार्ट्स देख लीजिएगा. This backface removal algorithm, as I told you in my previous video, कि ये जो बैकफेस वाला एल्गोरिदम है ये कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड को यूज़ करता है. ठीक है. सो फॉर आइडेंटिफाइंग द बैक फेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, इट्स बेस्ड ऑन इनसाइड आउटसाइड टेस्ट्स. ओके, वो जो इनसाइड आउटसाइड टेस्ट्स है वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉइंट है. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि हम ये जो एल्गोरिदम है ये क्यों कर रहे हैं. ठीक है. फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि मतलब आपको क्या करना है, रिमूविंग द बैक साइड दैट वी आर नॉट एबल टू सी. ठीक है. वो चीज़ें हम रिमूव करना चाहते हैं. क्यों हम करना चाहते हैं, मतलब हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट के बैक फेसेस या हिडन सरफेसेस हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना प्रोसेसिंग टाइम बचाना चाहते हैं. ठीक है. जितना ज़्यादा कम हमें प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में हमारा जितना ज़्यादा मतलब कम टाइम लगेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही जल्दी जल्दी से हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करा सकते हैं. ठीक है. और दूसरा एडवांटेज ये है कि वी डोंट नीड टू सेव दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन आर डेटाबेस और इन आर मेमोरी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम इनको रिमूव करेंगे, वो सब सरफेसेस जो हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे इनफैक्ट जो हमारे कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है. ठीक है. जिनके बगैर भी हमारा कंप्यूटर हमें अच्छे से वो इमेज जो है वो हमारे को डिस्प्ले करा सकता है. तो अब हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनके लिए हम ये कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं. इनको यूज़ करके उनको रिमूव करते हैं. ठीक है. तो बैक स्पेस जो है ये कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड को यूज़ करता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड मैं आपको बोला कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके, मतलब ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड जो है ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन फिज़िकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना. हर एक सरफेस को यूज़ करके, उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम चेक करते हैं वेदर द सरफेस इज़ विजिबल और नॉट. ओके. नाउ वी विल सी हियर. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इनपुट सॉरी इनसाइड आउटसाइड टेस्टर्स को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सी वेदर द सरफेसेस हिडन आर विजिबल. तो कोई पॉइंट है आपको, से फॉर एग्जांपल उसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड. ठीक है. तो वो हम बोलेंगे वो तभी इनसाइड पॉलीगन के इनसाइड होगा. ठीक है. पॉलीगन सरफेस के इनसाइड होगा. कौन से पॉलीगन सरफेस के इनसाइड, जिसके अपने कुछ पैरामीटर्स है लाइक ए बी सी एंड डी. तो इसका मतलब है 4 वर्टिसीज है आपके इस पॉलीगन के जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो अगर उसकी इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज़ लेस दैन ज़ीरो. ठीक है. तब हम बोलेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द पॉलीगन है. ठीक है. तो ये चीज़ पहले हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है, या मतलब इसी तरह से अगर हम किसी पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं तो हम पूरे सरफेस को टेस्ट कर सकते हैं, ना. तो वो पॉइंट जो है वो इनसाइड द पॉलीगन तभी है अगर हमारी जो इक्वेशन है पॉलीगन सरफेस की वो क्या है, ए एक्स मतलब ए बी सी और डी इसके अपने पैरामीटर्स है. ठीक है. और वी कैन से कोफिशेंट्स है, या आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स है किसके, इस पॉलीगन के. और एक्स वाई एंड जेड जो है वो क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. डी क्यों खाली है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब के साथ हम 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब 3D ऑब्जेक्ट अगर है तो here we can deal with 3 coordinates. ठीक है. तो that's why D is empty here, it's not having any variable. तो D तो ये जो पूरी इक्वेशन है इट्स लेस देन ज़ीरो. अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड द पॉलीगन है. ठीक है. You can also see when an inside point is along when an inside point is along the line of sight. ये जो पॉइंट है, ये अगर अगर हम इसको देख पा रहे हैं along the line of sight to the surface, तो ये जो पॉलीगन सरफेस है इट मस्ट बी अ बैक फेस. ओके. तो इस टेस्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक नॉर्मल वेक्टर. ठीक है. से फॉर एग्जांपल एन कोई नॉर्मल वेक्टर है टू अ पॉलीगन सरफेस. तो उस पॉलीगन उस नॉर्मल वेक्टर का मतलब अपने कुछ कार्टेशियन कंपोनेंट्स है, दैट मीन्स ए बी एंड सी है उसके कुछ कंपोनेंट्स. तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, जहाँ से हम देख रहे हैं हमारे को बीच में एक पॉलीगन है, पॉलीगन शेप है कोई. तो हम जहाँ से उसको देख रहे हैं वहाँ पे हमारा एक वेक्टर बनता है, दैट्स विविंग वेक्टर, है ना. से फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक वी है, वेक्टर है, दैट्स विविंग वेक्टर, जो कि क्या है फ्रॉम द विविंग डायरेक्शन
मतलब हमारी चाहे कैमरा हो वहाँ पे या हमारी आई हो, तो वहाँ पे एक वेक्टर है और जहाँ की ओर हम देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ लाइक उस सरफेस को, वो जो बैक फेस होगा, वहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर है n और उसके अपने कार्टेशियन कंपोनेंट्स है a b c। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मतलब टेस्ट, कि अगर मतलब ये जो पॉलीगन है, ये जो जहाँ पे हमने नॉर्मल वेक्टर की बात करी, वो जो सरफेस है वो बैक फेस होगा अगर v डॉट n डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर और हमारे विविंग वेक्टर के बीच में, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन वी कैन से दिस इज द सरफेस इज बैक फेस। ठीक है, इसके अलग अलग से वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं। किस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कोई ये जो पूरा समझो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे छुपा है, ठीक है, इस वाले पेज में छुपा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब देख सकते हो कि अगर ये जो v डॉट, दिस इज़ एक्चुअली v डॉट n ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। तो ये जो v है, इसके अपने मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, x y z, और ये जो n है इसके अपने हैं a b c, जो मैंने अभी बोला कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे वेदर इट इज़ लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हम कैसे करेंगे, इनके वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, अगर हम हमारे को एक मतलब पॉलीगन जो है, फॉर एग्जांपल ये है कोई पॉलीगन, अगर हम इसको देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसका मतलब है लाइक आप यही समझो यहाँ पे एक एक्स वाई और जेड है। अगर हम, वेट, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये है आपका जेड, ये है आपका एक्स वाई जेड, और ये जो है यहाँ की ओर इसका अपोजिट में माइनस जेड होगा, और इसके अपोजिट में माइनस एक्स होगा, और इसके अपोजिट में वाई के अपोजिट में माइनस वाई होगा। अब आप समझो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और हम क्या देख रहे हैं, व्हेन द विविंग डायरेक्शन इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सीज, मतलब अगर हम जेड माइनस वाले जेड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो हमारा जो ये मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे बैक फेस होगा अगर हम माइनस, व्हेन द विविंग डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ है, तो हमारा जो पॉलीगन सरफेस है दैट इज़ बैक फेस। तो वहाँ पे हम एक्स को भी ज़ीरो करेंगे, वाई को भी ज़ीरो करेंगे, और हमारा सिर्फ जेड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम मतलब एक्स और वाई के साथ क्या है, ए और बी, ठीक है, ए और बी पैरामीटर्स, और जेड के साथ क्या है, सी। उस टाइम हम बोल सकते हैं कि अगर आपका सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो आपका पॉलीगन जो है दैट इज़ बैक फेस। और अगर आपका सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और इक्वल टू ज़ीरो है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू में हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन अगर ज़ीरो है, तो हमारा जो मतलब बैक फेस है दैट इज़ इनविजिबल, वो हम नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो सॉरी, सी अगर लेस देन ज़ीरो है, तो हमारा जो पॉलीगन है, जो मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे, दैट्स इनविजिबल, तो वो बैक फेस है। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ मतलब सी की साइन जो है वही डिसाइड करेगी, दिस वेरी सी, द साइन ऑफ सी विल डिसाइड विजिबिलिटी आर हिडन सरफेस, ठीक है। ये था थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है सिर्फ ये, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़, सॉरी ये यहाँ पे कम ही आया है। सो ये जो हमने यूज़ करा दिस जो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड के साथ हम काम कर रहे हैं, बैक मतलब हमारा जो एल्गोरिथम इसी को ऑब्वियसली इसी अप्रोच का यूज़ कर रहा है। सो इट इज़ यूज टू प्लॉट ओनली सरफेसेस विच विल फेस द कैमरा, है ना। मतलब ये उन्हीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये मतलब ये कौन कौन से मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन करेगा स्टोर, जो इसको दिख रही है, जो विजिबल है, जो बैक फेस है, वो उसको इसको ये कहाँ करेगा, इसको ये ब्लॉट नहीं कर सकता, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बैक साइड्स आर नॉट विजिबल। तो इसका मतलब क्या है,
आपका ऑब्जेक्ट जो है 50% विजिबल होगा, 50% हिडन होगा, ठीक है। अगर हम पैरेलल प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये मेथड हमें 50% ऑफ पॉलीगन्स को रिमूव करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है, बहुत बार डिस्कस भी करा है, तो आपको पता होगा कि पैरेलल में हमारे मतलब पैरेलल प्रोजेक्शन में जो है वहाँ पे वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइंस कुछ इस तरह से आती है, एक्चुअल में वो भी मतलब पैरेलल ही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब हमारा जो मतलब विविंग पॉइंट होता है, हमें लगता है कि ये जो दो लाइंस है ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है 50%, तो वहीं पे मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस है कि हम मतलब हमारे जो सरफेस है वो हिडन होंगे और हम उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 50% से ज़्यादा एरिया को रिमूव कर सकते हैं, और पैरेलल प्रोजेक्शन में 50%, ऑलमोस्ट 50% को हम 50% सरफेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। ये आप देख लीजिएगा। सो वी कैन अप्लाई दिस वेरी मेथड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ओके। यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ऑब्जेक्ट्स जो है वो ओवरलैप हो भी सकता है कि वो ओवरलैप करे, और नहीं भी हो सकता है, वो नॉन ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन निकाल के देनी पड़ती है, और जो मतलब हिडन है वो उनको रिमूव करना पड़ता है, और जो विजिबल है उन्हीं को स्टोर रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉलीगन्स ऐसे हैं जो दे आर ऑब्सक्योर्ड बाय फ्रंट फेसेस। ऑब्सक्योर्ड मतलब वो हमें दिखता है कि वो मतलब विजिबल है, लेकिन वो लेस विजिबल होते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे आर क्लोजर टू द वेवर। तो उस मतलब उन सारी चीज़ों के लिए हम मतलब उन सारी सरफेसेस के लिए हम बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं टू रिमूव ऑल सच फेसेस, ओके। नाउ another thing is advantages. So here you can see ये जो हमारा हमने अभी डिस्कस करा, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। सिंपली हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उसको देखते हैं जहाँ मतलब विविंग पोजीशन जो हमारी होती है वो साइड्स विजिबल होते, और जो उसके बैक में होते हैं मतलब जो विजिबल नहीं होते वो हिडन होते, दैट मीन्स वो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम है, सिंपली आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो दूसरा चीज़ मतलब दूसरा एडवांटेज जो है वो क्या है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटाबेसेस। जैसे मैंने अभी बोला, वी डोंट रियली नीड टू सेव द इंफॉर्मेशन, द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन आर मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, बिकॉज नो नीड ऑफ स्टोरिंग ऑल सरफेसेस इन द डेटाबेस, ओनली द विजिबल सरफेसेस आर स्टोर्ड। जो विजिबल है, जो हमें डिस्प्ले कराना है, जो हमें दिख रहा है, वही उसी की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस वेरी एल्गोरिथम। लाइक आप क्या करोगे, आप इस मतलब ऑब्जेक्ट्स को टिल्ट भी कर सकते हो, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, या इसको क्या क्या करोगे आप, डू नंबरिंग ऑफ ऑल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा मतलब है कि आप देखो, जैसे मैंने जेड की तरफ यू नो व्हेन वी आर विविंग अलोंग द जेड डायरेक्शन, आप उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन व्यू दैट वेरी ऑब्जेक्ट थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो। यू कैन व्यू दैट वेरी डायरेक्शन थ्रू वाई एक्सीज और एक्स एक्सीज। तो उस तरह से आप यहाँ पे मतलब जो सरफेसेस दिखेंगे वो विजिबल होंगे, और जो नहीं दिखेंगे वो हिडन होंगे। और आपका मोटिव जो है वो क्या है कि जो हिडन सरफेसेस हैं उनको रिमूव करना है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये आपको उसमें हेल्प करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू नंबरिंग ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज़, आप कोई भी नाम दो, V1 V2 V3 अप टू VZ। सो आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल वेक्टर, जिसकी हमने अभी बात करी, दैट्स N1। तो वो कैसे आप निकालोगे, N1 इट शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1, एंड देन यू हैव टू यू नो डू मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दिस टू, दस V3 माइनस V2, जितने भी साइड्स होंगे आपके पॉलीगन के, जितने जो भी पॉलीगन आपने लिया होगा, आप वहाँ पे उतने वेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, या उतने नंबर्स या कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू कंसिडर एनी प्रोजेक्ट, जहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इस पॉलीगन को, ठीक है। इट्स प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, है ना, किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी एक्सिस से आप इसको, तो ये वो वाला प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्टर है P। सो कैलकुलेट डॉट प्रोजेक्ट N डॉट P। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तभी आप टेस्ट करोगे वेदर द सरफेस इज विजिबल आर नॉट। सो अगर आपका जो ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन N एंड P, आर वी कैन से N एंड V, ओके। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, देन
सरफेस इज़ विजिबल, सरफेस इज़ विजिबल मतलब वो आप देख पा रहे हो, एलिस सरफेस इज़ नॉट विजिबल, दैट मीन्स सरफेस बैक फेस है, ठीक है, इट्स नॉट विजिबल, इट्स हिडन एंड यू नीड टू रिमूव दैट वेरी थिंग। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बस इसको मैनेज करा जल्दी जल्दी में। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।